जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। गुर श्रुति संवत धर्म फलो पाइए बिनय कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालब नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालो मुनि और राजा नहुस आज सब ने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुख, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घामोहिमी बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करेगी तो तुम परिणामों में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनी धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, भाग, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रज नीचर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे कपड़ों करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। जय सीताराम। तो मित्रों, जब
सीता जी राम जी के साथ चलने के लिए बोलती हैं, तो वन की कठिनाइयों के बारे में राम जी उसके बारे में बताते हैं कि वहां पे राक्षस हैं, चलने में दिक्कत होगी, कंकड़ है, पत्थर है, हाथी, शेर, बहुत सी कठिनाइयां सामने आएंगी। इसलिए तुम मत जाओ, यहीं घर पर अयोध्या में ही रहो। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए और कम से कम 5 चौपाई जरूर आप पढ़िए। हमारे लिए बहुत ही, कल का दिन बहुत ही गर्व का रहा, क्योंकि कल धर्म ध्वज, हमारे आराध्य रामलला सरकार का जो मंदिर है श्री राम जी का, उसके ऊपर धर्म ध्वजा लगी, एकदम लहलहा रहा है धर्म ध्वजा। जब उसे हम देखते हैं, एक अलग ही गर्व का अनुभव होता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।